हम लोगों ने संसार के संबंध जिन लोगों से भी हम बनाते हैं उनके प्रति हम एक खूबी देखते हैं, तब उससे वो संबंध बनाते हैं। और या फिर वो संबंध ठाकुर जी ने ही बना रखा होता है तो भी हम उसकी उस खूबी को ही प्रधान मानते हैं। जैसे हम श्रेष्ठ मित्र किसको माने? जो हमें समझता हो, हमारी बातें मानता हो, हमें जिसमें अच्छा लगता हो ऐसी परिकल्पना योजनाएं बनाता हो, वो अच्छा मित्र है। अच्छा पति कौन? जो पत्नी के अनुकूल रहे। अच्छी पत्नी कौन? जो पति के अनुकूल रहे। अच्छे बच्चे कौन? जो माता पिता को जीवन में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करके दिखा दें, पढ़ लिख करके विद्वान बन जाएं, माता पिता की आज्ञा का पालन करें और जितनी संपत्ति माता पिता ने इकट्ठी करी उसको दुगना कर दें। ऐसे हमने सारे संबंधों के प्रति एक हमने अपनी ही लिस्ट बना रखी है सबने, कि ऐसा 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 अगर हमारा संबंधी है तो वो अच्छा है। बालक वैसे नहीं है जैसा हम चाहते हैं तो बालक बुरे हैं। भगवान ने हम पर कृपा नहीं की, ऐसी संतान दे दी। पत्नी अनुकूल नहीं तो ठाकुर जी से शिकायत, पति अनुकूल नहीं तो ठाकुर जी से शिकायत। पर हमारी एक बात मानिएगा, आज ऐसे ही चिंतन करते हुए मन में भाव आ रहा था कि हम श्रेष्ठ गुरु उसको मानते हैं जो ठाकुर जी से मिलाता हो। केवल गुरु की जिम्मेवारी है। जितने भी संबंध हों उन संबंधों में यही क्वालिटी होनी चाहिए। मित्र भी वही अच्छा जो ठाकुर जी के समीप ले जाता हो, पत्नी भी वही अच्छी जो ठाकुर जी के समीप ले जाती हो, पति भी वही श्रेष्ठ जो ठाकुर जी के समीप ले जाता हो, बच्चे भी वही श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से और प्रेम करा देते हो, माता पिता भी वही श्रेष्ठ जो ठाकुर जी की और समीप ले जाते हो। वो सारे संबंध निरर्थक हैं जो सांसारिक रूप से आपको प्रिय लगते हैं, पर वैष्णव होने के बाद में आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। आपका सखा हो, मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, गुरु हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, संबंध वो अच्छा जो ठाकुर जी के समीप ले जाता। जैसे सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर एक नया टर्म होता है कि जो आपके बहुत निजी होते हैं उनको आप एक अलग से ग्रुप बना देते हो, उनको उसमें रखते हो। आज ही व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाओ, उसका नाम रखो भगवत प्रेमी। कौन कौन है उन्हीं को ही उस ग्रुप में डालो और उन्हीं को ही अपना सर्वस्व मानो। बाकी सबसे आप केवल व्यवहार मात्र निभाइए, वास्तविकता उन्हीं से रखो जो ठाकुर जी के समीप ले जाते। वो सखा, वो परिवार का वो व्यक्ति जो ठाकुर जी से किंचित भी आपको दूर रखता हो। आज मुझे एक माँ ने आकर के अपनी वेदना बताई सुबह, मुझसे बोली महाराज जी हमने कथा सुनते सुनते प्याज लहसुन छोड़ दिया, वैष्णव रहना प्रारंभ कर दिया। अब हमारे घर के लोग ऐसे हीन भावना से हमको देखते हैं, अरे राम राम ये तेने क्या किया, अरे जीवन एक बार मिलता उसमें भी ये सब छोड़ दिया, जीवन एक बार मिलता उसमें भी तुमने एक कंठी तिलक माला जो है का अपने गले में डाल ली, सिर पर लगा लिए। जीवन एक बार मिलता उसमें भी तुम ये भक्ति भाव में चले गए हो। मतलब क्या कहना चाहते हो आप? जीवन एक बार मिले बकरा खाओ, जीवन एक बार मिला है मुर्गा को छोड़ो नहीं, कहीं दिख जाए पकड़ लो, शूट करो उसको। जीवन एक बार मिल जाए, अरे मदिरा इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री बेचारे मेहनत करके लोग बना, पियो उसको। वाह, एक बात सदैव याद रखिएगा, आपके वैष्णव होने पर जो आपके प्रति हीन भावना रखते हैं वो व्यक्ति हीन भावना नहीं रख रहा है, उसके भीतर जो कलयुग बैठा है वो उसको कहता अरे देख ये तो कल्याण कर रहा है अपना, इसको कैसे भी रोक। वो कलयुग जो उसके भीतर बैठा है वो उसको चिढ़ करवाता है और उससे जानबूझ करके ऐसी बातें कहलवाता है जिससे आपको ठेस पहुंचे और आप अपनी वैष्णवता का त्याग करो। क्योंकि कहीं ना कहीं कलयुग उसका काम ही यही है
कि कोई भी व्यक्ति अपना उद्धार ना कर पाए। हमने भी जब कथा शुरू की तो कई लोग मेरे पीछे भी पड़े। अरे मैं 18 वर्ष की आयु का था जब मैंने कथा शुरू की, और उससे 4-5 वर्ष पहले से अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। कई ब्रेन वॉश करने वाले आए जीवन में। एक ज्योतिषी जी आए, उन्होंने मेरी कुंडली देखी। मैं ज्योतिष का बहुत सम्मान करता हूं, ठाकुर जी के नेत्र हैं ज्योतिष, ठाकुर जी के नेत्र हैं, पर ज्योतिष ठाकुर जी के नेत्र हैं इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जो राह दिखाएं उस राह पर चलो, पर इसका मतलब यह थोड़ी है कि किसी की आंख है और वो तुम्हारी उंगली पकड़ के चल रहा, तुम अपनी आंख बंद कर लो। छोटा बालक चलना सीख जाए और मां उसको अपनी उंगली पकड़वा दे तो बालक को पूर्ण रूप में समर्पित हो जाना चाहिए, मां जहां ले जाएगी वहां चलूंगा, लेकिन अपनी आंख भी तो खोले। पर लोग क्या करते हैं? ज्योतिष के प्रति अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। अपने नेत्र थोड़ी बंद करने। अरे भाई, मां उंगली पकड़ करके चल रही है, लेकिन जब गड्ढा आएगा तो वहां अपने नेत्र भी तो खुल गए। उंगली पकड़ो, कूदना भी तो है वहां पर। ज्योतिष का पालन करना चाहिए, ज्योतिष में जहां आज्ञा जैसी हो जाए उसके अनुरूप चलना चाहिए, पर अपने नेत्र भी तो खोल के रखो। तो मुझे किसी व्यक्ति आए, उन्होंने आकर के बोल दिया कि ये जीवन में व्यासपीठ पर तो नहीं बैठ पाएंगे, अगर ये व्यासपीठ पर बैठे तो मैं ज्योतिष करना बंद कर दूंगा। आज 8 वर्ष हो गए हमको कथा करते करते। तो वो मुझसे बोले ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, ये तो बहुत बड़े कोई व्यापारी बनेंगे, कथा तो ये नहीं कर पाएंगे, जीवन में कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाएंगे। तो कहने का इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ज्योतिष मत मानो, कहीं कहीं मानना भी चाहिए भैया। नहीं तो अभी लड़का लड़की आ जाए बोले हम मंगली हैं, घर वाले बयान नहीं करा रहे, आपने कही थी हम तो कर लेते हैं, अपनी आंख तो खुल रखी है हमने। ऐसा भी नहीं करना भाई। जहां जहां ज्योतिष थोड़ा बहुत संशय प्रकट करता हो वहां उसके प्रति सजग भी रहना चाहिए। सीधी बात, डायरेक्शन ले लीजिए, चलिए खुद। अगर डायरेक्शन के लिए मना किया गया है कि नहीं ये क्षेत्र उचित नहीं है, तो उसके लिए फिर प्रयास अपनी अनुकूलता से करो। या तो अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि आगे जो लॉस आएगा उसकी जिम्मेवारी मेरी, चल पड़ो उस मार्ग पर, चिंता मत करो फिर। लेकिन फिर किसी को दोष मत देना, और विशेष रूप से तो ठाकुर जी को। तो सीधी बात भैया, संबंध वो अच्छा है जो आपको ठाकुर जी के समीप ले जाता हो। वैसा ही मित्र चाहिए, वैसा ही पति चाहिए, वैसी ही पत्नी चाहिए, वैसा ही खानदान चाहिए, वैसे ही बच्चे चाहिए, वैसे ही सब लोग चाहिए। केवल गुरु ही क्यों चाहिए भगवान से मिलाने वाला? सब लोग क्यों नहीं चाहिए? आज तक मैं भी कथा में कहता आया था, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, लेकिन अब मैंने बदल दिया अपना नारा। अब मैं कहता हूं संबंध वही जो हरि से मिलावे। बाकी जो हरि से ना मिलाता हो उसको पास में भटकने नहीं देना अपने, उसके साथ केवल व्यवहार निभाओ। तो माता जी आकर के मुझसे बोली कि घर वाले हीन भावना मानते हैं। तो मन में एक बात आई, मैंने तब तो बोला नहीं, उनको बहुत लोग थे, मैंने कहा मैं कथा में उत्तर दूंगा। मैं एक बात कहा करता हूं कथा में, कितनी बड़ी विडंबना है। हर व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए स्वयं को बदलता है और तभी वो जीवन जी पाता है। कई बार ब्याह के बाद पत्नी पति के लिए बदल जाती है। अधिकतर 90% पत्नी बदलती है, अपने पति के लिए अपनी इच्छाओं को मारती है, अपने पति के लिए, उस परिवार के लिए बहुत कुछ सह लेती है। और कई बार पति भी बदलता है अपनी पत्नी के लिए। बच्चे बदलते हैं अपने माता पिता के लिए, माता पिता अपना चैन खो देते हैं बच्चों के लिए। माता पिता को सोना इतना पसंद है, लेकिन जब बालक हो जाते हैं सो ही नहीं पाते बेचारे, रात रात भर जगते रहते हैं। बदलते हैं अपने बच्चों के लिए, बेचारे अपनी इच्छाएं मारते हैं, बच्चों का पेट भरते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ बदल देते हैं।
ऐसे हर व्यक्ति बदलता है किसी ना किसी के लिए, लेकिन श्रेष्ठ बदलाव वो जो ठाकुर जी के लिए किया जाए, जो ठाकुर जी के लिए किया गया है। आज की विडंबना ऐसी हो गई है कि हम कलयुग के अनुरूप अपने आप को बदल रहे हैं। अगर कोई खा पी लेता है ना, तो आजकल ऐसा पहले बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, पर अब ऐसा हो गया है कि घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, समय के अनुसार बदलना चाहिए, बच्चों को कभी कभी खा पी लेना चाहिए। कैसे आप कैसे कह सकते हो उनसे? वो दिन भी दूर नहीं है, आगामी 100 वर्ष बाद का कलयुग ऐसा भी हो जाएगा, बेटा मर्डर करे, कोई बात नहीं, समय है बेटा, एक आध तो कर देना चाहिए, जीवन में नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? अरे तुमने लूटा नहीं उसको तो लूट लेना चाहिए तुमको। जब 100 वर्ष पहले के जीवन में खाना पीना पाप था, अब वो सामान्य होता जा रहा है। अभी आप लोग और मैं, हम इस 4 दीवारी में बैठे, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, पर आप कॉर्पोरेट में जाकर के देखो, वहां तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। वहां तो उसके लिए बुरा माना जाता है जो ये सब नहीं करता। कितना खतरनाक समय आने वाला है। बहुत बढ़िया समय में निपट जाएंगे हम आप सब लोग, क्योंकि इसके बाद का कलयुग बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए भैया खूब भजन करो, खूब कथा सुनो, खूब अच्छे अच्छे कर्म करो, जगन्नाथपुरी वृंदावन खूब जाओ। कहीं दोबारा अगर इसके बाद अगर आप पृथ्वी पर आए तो वो समय देखोगे कि आप स्वयं ही सोचोगे क्या करें अब, इतना भयावह समय आने वाला है। तो जिन लोगों के वैष्णव होने पर यदि कोई व्यक्ति उपहास करता है, उस समय यही मान लेना चाहिए कि इसके भीतर का कलयुग चिढ़ रहा है मुझे देख करके, वो नहीं चाहता कि मैं वैष्णव बनूं, इसलिए मुझसे ऐसा कह पा रहा है। पर आपका नियम होना चाहिए, अपने उस कर्तव्य का त्याग मत करो। आप नहीं खाते प्याज लहसुन तो भूखे मर जाना, लेकिन खाना नहीं। अगर आप नहीं पान करते तो चाहे जीव कटवानी पड़ जाए, लेकिन करना नहीं। कैसे कैसे वैष्णव, हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के भी कैसे ऐसे वैष्णव हुए। मुगलों ने खूब कौड़े बरसाए, लेकिन ठाकुर जी का नाम गाना नहीं छोड़ा। प्राण त्याग देंगे लेकिन ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकते हम। सदन कसाई नाम सुना है? श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त श्री सदन कसाई। सदन कसाई जो थे वो मांस बेचते थे, यही उनका काम था। एक बार ऐसे तराजू में तोलते थे मांस को, तो जब मांस का विक्रय कर रहे थे तो उनको पता नहीं चला, वो भार की जगह शालिग्राम जी को रखते थे। लेकिन कीर्तन उनको बड़ा प्रिय था, कीर्तन करते हुए मांस बेचते थे। बताओ, ऐसा उनका स्वरूप। एक बार एक महात्मा वहां से निकल रहे थे, तो महात्मा ने जैसे ही देखा, वो तो देखते ही पहचान गए, मुंह पे कपड़ा रख करके जा रहे थे, तो देखा कि ये तो शालिग्राम जी हैं। तुरंत, अरे तुम क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है, ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। उसने कहा महाराज मुझसे गलती होगी, मुझे तो पहचान है नहीं। बोले लाओ इनको मुझको दो। शालिग्राम जी ले लिए महाराज, जाकर के शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके चांदी के सिंहासन पर बैठा के माला पधरा दी, ठाकुर जी का कीर्तन, बढ़िया खीर बना के भोग लगाई और खूब रोए। महात्मा बोले कि नाथ आप भी कहाँ के कसाई के यहाँ बैठे थे, अब आप विराजो, प्रेम से रतन सिंहासन पर विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले सुनो, सुबह होते ही हमको ले जाओ और हमको वो सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। महात्मा बोले वहां प्रभु मांस बेचता है, वो आपको तोलता है, तोलने के लिए भार बना करके रखता है, आप उसके यहां क्या करेंगे? ठाकुर जी कह रहे हैं हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। बोले नाथ ये तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, मैं आपको कैसे वहां छोड़ के आ सकता हूं? आपको वहां क्या सुख मिल रहा है?
वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, उसका स्थान अच्छा नहीं। मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहां क्यों जाना है आपको? ठाकुर जी बोले कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है, कहीं माला पहनने में सुख मिलता है, सदन कसाई के हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। उसके तराजू में जब वो तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लोटपोट होते हैं, हमको उसमें बहुत आनंद आता है, हमको छोड़ के आओ उसके पास ही। और वो मांस विक्रय करता है, चलो जो भी है, लेकिन जब उसके यहाँ तोला जाता है और वो तोलते समय हम लुढ़कते हैं तो वो कीर्तन गाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़ के आओ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहो बंधुओं, किसी से तो रीझ जाएंगे ठाकुर जी, कभी तो रीझेंगे, कभी तो उनको कोई ना कोई चीज तो भाएगी हमारी। इसलिए आशा मत छोड़ो, लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। पर एक बात, चतुराई से नहीं, जान करके नहीं, बिना जाने भोले बनकर, सहज बनकर के करते रहो। ना जाने किस भाव से रीझ जाए। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर के शालिग्राम जी देने, सदन कसाई बोलो नाथ यहाँ क्यों ले आए इनको दोबारा, यहाँ तो मांस बिकता हूं मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। बोले धरो इनको अपने पास ही। ठाकुर जी रात में स्वप्न में आकर के कह के गए कि उनको तुम्हारे संग ही रहना है। मुझे कथा पढ़ते समय लग रहा था सदन कसाई की क्या स्थिति हुई होगी जब महात्मा ने कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा कि उनको तुम्हारे पास ही रहना है। हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे सदन कसाई के। मन में विचार करते हुए कहता है कि मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा और धन क्या चाहिए कि ठाकुर जी मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए और बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगा। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे नाथ, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा लोगों से कहां है पुरी, लोगों ने दिशा बता दी। बोले वहीं विराज रहे हैं जगत के नाथ, वहीं विराज रहे हैं साक्षात नंदन नंदन। एक बात बताएं बंधुओं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग के पूज्य ठाकुर जी, अर्चनीय ठाकुर जी हैं श्री बद्रीनाथ भगवान। सतयुग के जितने भी लोग हैं उनकी मनोकामना पूर्ति हो, उनकी सिद्धि पूर्ति हो, उनकी अर्चना का केंद्र हो, उनकी साधना का केंद्र वो बद्रीनाथ ही है। इसलिए बद्रीनाथ जब जाते हैं तो वहां हमको सामान्य कलयुगी व्यक्ति वहां रुक नहीं पाता ज्यादा दिन। एक प्रैक्टिकल है, अगर आप बद्रीनाथ में ज्यादा टिक नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पूर्ण रूपेण कलयुग ने आपको जकड़ रखा है। वो लोग बुरा ना माने जो लोग बेचारे नहीं रुक पाते वहां पे। भले चाहे कुछ हो, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सांस नहीं आएगी। और महाराज कई लोगों को मैंने देखा है, अपना अनुभव किया है, बद्रीनाथ जाते हैं कमरा में घुसे नहीं कि उनको पता नहीं क्या ऐसा हुआ पकड़ लेता, वो दर्शन तक नहीं जा पाते। वो बस एक ही रट लगाते हैं, हमको वापस भेजो, हमको वापस भेजो, हम रुक नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो बद्रीनाथ जो है ये सतयुग का स्थान है, सतयुग का धाम है, सतयुग के लोगों का पूजा का, अर्चना का केंद्र है। त्रेता का स्थान है श्रीरंगम और रामेश्वरम। श्री राम जी के अर्चनीय ठाकुर जी हैं श्री रंगनाथ भगवान, शेष शैया पर जो ऐसे पौड़े हैं। श्रीरंगम त्रिचिरापल्ली में, कावेरी के तट पर, वहां पर श्रीरंगम, ये त्रेता के ठाकुर जी हैं। और द्वापर का तीर्थ है द्वारिका, द्वारिकाधीश ये द्वापर के ठाकुर जी हैं। द्वापर के लोगों के अर्चना के और पूजा के, साधना के, मनोकामना पूर्ति के केंद्र के स्थान श्री द्वारिकाधीश।
और कलयुग के अर्चनीय ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इसलिए आपको कहीं कहीं कलयुग दिख जाएगा जगन्नाथपुरी में, चले जाओ बीच साइड पे, ऐसा लगेगा दूसरा गोवा है क्या, कहीं कहीं। क्यों? आपको कलयुग में जैसा स्वभाव का व्यक्ति होता है वैसे हर स्वभाव का व्यक्ति आपको जगन्नाथपुरी में जरूर मिलेगा। खाने पीने वाला भी मिल जाएगा, बाकी के सब व्यसन करने वाला भी आपको जगन्नाथपुरी में जरूर मिलेगा। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन पर भी कृपा करते हैं क्योंकि कलयुग के ठाकुर जी। एक बार किसी के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ में, धाम में ये सब कैसे? ठाकुर जी बोले तुमको तो अभी दिख रहा है, आगामी समय में तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है, मुझे तब भी कृपा करनी पड़ेगी। तो कलयुग के ठाकुर जी हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी। सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती है, आप मेरे से मिलने के लिए तड़पे थे, आप मेरे पास रहने के लिए तड़पे थे, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़ा। कीर्तन की टोलियां जा रही हैं, वैष्णव जन नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे वैष्णवों की टोलियां और कीर्तन की टोलियां निकलती हुई देखे सदन कसाई, उसका मन हो कि मैं भी चला जाऊं। तो जो लोग पहचानते थे वो लोग कह देते थे, अरे कसाई है ये। तो सब लोग उसको कहते, भाई तुम हमसे दूर चलो, हमारी टोली में चलोगे, हमारे संग बैठ के खाओगे पियोगे, हम सब अपवित्र हो जाएंगे। जिस मार्ग पर सब लोग चल रहे हैं सदन कसाई उस मार्ग से उतर करके चल रहे हैं। कहीं मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मेरे चलने से मार्ग अपवित्र हो जाएगा। और स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का। चलते चलते बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है आजकल तो ऐसे चित्र हो गए हैं, हम लोग कहीं भी दर्शन कर लेते हैं महाप्रभु जी का। उस काल की बात है जब चित्र भी नहीं होते थे, तो कई लोग तो पहली बार ही जगन्नाथ जी को देखते थे। कैसा स्थिति होती होगी उन लोगों की, कैसा भाव रहता होगा उन लोगों का। सदन कसाई चलते जा रहे हैं, एक मार्ग से उतर करके चल रहे हैं, निष्ठुर मार्ग पर चल रहे हैं और बस स्मरण कर रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का। चलते 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 एक नगर में पहुंचे। रात्रि का समय हो गया, शाम का समय हो गया। तो एक भवन बना था, घर बना था, उसी के बाहर ही सदन कसाई बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था। नेत्र, उनके केश, उनके मुख की आकृति, उनकी भुजाएं बहुत सुंदर थे। भले ही कसाई थे पर सुंदर थे। तो जिस भवन के बाहर बैठे वहां भवन की अंदर एक गृहिणी वो निकल करके बाहर आई और उसने जैसे ही सदन कसाई को देखा उसका मन आ गया उन्हीं के ऊपर। शाम का समय, सदन कसाई को लोभ देने लगी और उसने इशारा करके कहा कि भीतर आ जाओ। तो सदन कसाई ने उसकी ओर देखा और उनके मन में तो बस जगन्नाथ जी बैठे हैं, कोई ऐसा भाव तो दूषित था नहीं। उन्होंने इशारा कर दिया, कुछ इशारा किया और उस इशारे को उस कन्या ने, उस महिला ने ऐसा समझा कि मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाके पहले अपने पति का वध करो, तब मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। और बंधुओं एक बात बताएं, विषय जब माथे पर बहुत तीव्रता से चढ़ता है ना, वासना जब बहुत तीव्र चढ़ जाती है तो व्यक्ति ये भी विचार नहीं करता मैं क्या कर रहा हूं। वो कितनी भी कथाएं सुन रहा हो, कितनी भी कथाओं में जा रहा हो, पर विषय जब उसके हृदय में होता है तो वो बिल्कुल विवेक शून्य हो जाता है। विषयों का मतलब, विषय भोगने से पाप कम लगता है, पर विषय जब सिर पर हावी होता है तो उस समय जो हम विवेक शून्य हो जाते हैं उससे पाप ज्यादा लगता है हमको। विषय हावी हो गया उस माता के, भीतर जाके उसने अपने पति का वध कर दिया, मार दिया। और बाहर आकर के सदन कसाई से कहा, अब तो चलो, मैंने अपने पति को मार दिया, चलो मैं और तुम ब्याह कर लेते हैं। सदन कसाई बोला, देवी ये तूने क्या किया? मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मारो।
बोले हो, तुम झूठ बोलते हो, तुमने ही तो कहा था कि उसका वध कर दो तब रहूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता, या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। पर जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है, उनको अन्य किसी के लोभ की इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा मार दोगी मुझको और क्या, बदनामी होगी, सब होगा, लेकिन मैं अपनी स्थिति से नहीं हट सकता। और उन्होंने अस्वीकार किया। और हुआ वही, उसने हल्ला मचा करके सबको इकट्ठा कर दिया, मेरे पति को इसने मरवा दिया और ये आदि आदि सब कर दिया। सदन कसाई को बंदी बना करके राजा के सामने प्रकट कर दिया। सब लोग आगे खिसक जाओ थोड़े थोड़े, पर कथा सुनना मत छोड़ो, कथा सुनते सुनते खिसक आओ। सब लोग बैठ जाओ, यहाँ आगे जितनी जगह बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ, खूब जगह है, आप लोगों को हम देखेंगे, बस नाक आज नार में बाम लगा लेना शाम। बैठ जाओ, देखो कितनी जगह हो गई पीछे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलना रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो सदन कसाई उसने, देखो ये बात करने को किसने कहा आपसे? आपस में बात नहीं करो, इधर देखो सब लोग, कथा सुनो, बस खिसक के बैठ जाओ चुपचाप। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो सदन कसाई राजा के यहां उसको प्रस्तुत कर दिया, बंदी बना दिया। और बंदी बना करके कहा कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने ये अपराध किया है इनके पति को मारने का? सदन कसाई कुछ नहीं बोला। बोले क्योंकि पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ जाने वाला, मैं कितना भी मना करूं, मैं सफाई क्या दूंगा, मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं विवाद कैसे करूंगा? वैष्णव का स्वरूप होता विवाद में नहीं पड़ता। वो चुपचाप खड़े रहे, बस मुस्कुराते रहे। बोले अब सत्य तो ठाकुर जी जानते हैं, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया। मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है ना देने का कि मैंने नहीं किया। और प्रमाण देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इतने प्रपंच में पढ़ने के लिए मैं नहीं निकला हूं। मैं तो जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। आपको जो दंड देना है बस मृत्यु दंड मत देना, बाकी जो दंड देना है दे दो, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। राजा ने सदन कसाई की बात तो मानी कि मृत्यु दंड तो नहीं दिया, पर कहा कि जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया उन हाथों को हम काट देंगे। सदन कसाई बोले मैंने एक बार एक कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं है, लो काट दो। जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं, और अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी। मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ जी का, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा तुरंत नेत्र बंद कर लिए। बोले राम 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 जी, मैंने क्या देख लिया? तुरंत बाहर निकल करके आए, भागे मंदिर से दूर। किसी ने रोका, बोले क्या हो गया गोस्वामी जी? बोले ये मेरे ठाकुर जी हैं ही नहीं। ठाकुर जी, इनकी तो आंख पिघल गई, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर है नहीं, ये मेरे ठाकुर जी कैसे? मैं तो अभी रात में तो कहीं नहीं जा सकता, पर सुबह होते ही चला जाऊंगा, मैं जीवन में कभी नहीं आऊंगा। इतने ज्यादा भयभीत हो गए। रात्रि में गोस्वामी जी जैसे ही सोए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए, धनुष बाण हाथ में लेकर के राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। बोले भगवान, ये मैंने आपका कैसा दर्शन किया? आपकी भुजा नहीं है, आपके चरण नहीं है, आपके कान नहीं है, आपका मुख पिघला हुआ, नेत्र ऐसे बड़े बड़े, ये ऐसा रूप क्यों है आपका? बोले तुम्हारी वजह से है। गोस्वामी जी बोले मेरी वजह से? बोले हाँ, तुमने मानस जी में लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। वो बिना पैर के चलता है परमात्मा, बिना कानों के सुनता है। निज कृत कर्म करहु विधि नाना।
बिना हस्त कमल के कई सारे काम कर देता है। अब आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो हमारे इस रूप को स्वीकार करो, नहीं तो चौपाई को जाके मिटा दो मानस जी से। तब गोस्वामी जी को भेद पता चला, जय हो भगवान, क्षमा करो मुझे, मैं तो आपके रूप को जान ही नहीं पाया। तो अगले दिन दर्शन करने गए, तब वही रूप बिन पग चलहि, बिना पैर के चलते हैं। और ऐसे कोई दुनिया का ठाकुर नहीं चलता जैसे जगन्नाथ जी चलते हैं। कोई भी ऐसा प्राचीन मंदिर आप बताओ जिसका ठाकुर निकल के बाहर आता हो, पूरे वैष्णवों के मेला के साथ में चल के जाता हो, एकमात्र श्री जगन्नाथ जी। और सुनो, आप लोग कभी दर्शन करना, श्री जगन्नाथ जी मंदिर में जाओगे तो जो गरुण स्तंभ है, जहां पर गरुण जी विराज सब लोग गले मिलते हैं, वहां पर उस गरुण स्तंभ के पीछे भोग घर है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो वहां रखा जाता है, गरुण स्तंभ के पीछे। और श्री जगन्नाथ जी कहां बैठे हैं? भीतर गरुण स्तंभ वाला सभागृह, फिर उसके बाद एक सभागृह और है, फिर तीसरे गर्भगृह में वहां जगन्नाथ जी बैठे हैं। मतलब जगन्नाथ जी से और जगन्नाथ जी का जो भोग घर है, जहां पर भोग रखा जाता है, वो कितना दूर है? 1 2 3 तीसरी बेड़ी पार करके है। और आप कभी भी देखना, महाप्रसाद का भोग वहीं लगता है। ठाकुर जी को इतनी दूर रखा जाता है भोग, क्यों? बोले महाप्रसाद रखने के बाद में, और मंदिर जब बंद हो जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, हम खुला भी रहे, वैष्णव दर्शन करें, भोग घर का किवाड़ खोल देते हैं। इतनी दूर से ठाकुर जी कैसे भोग लगाते हैं? बोले आजान बाहु है ना, ऐसे भुजा करके ऐसे भोग लगाते ठाकुर जी, लंबी लंबी भुजाओं से अपनी भुजाओं से भोग लगाते हैं। तो बिना हाथों के सब क्रिया कर रहे हैं, बिना कानों के सुन रहे हैं, बिना पैरों के चल रहे हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूतों ने उनके हाथ काट दिए। पीड़ा में नहीं है, प्रसन्नता में है। आंसू तो निकल रहे हैं नेत्रों से, पर प्रसन्नता के आंसू हैं कि नाथ, आपने किसी रूप में तो मुझे स्वीकार किया। चलते जा रहे हैं, रक्त बह रहा है दोनों तरफ से। बस रास्ते में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ, है तो ये शरीर ही, और यही माध्यम है मुझे आपके दर्शन का। इसमें जो ये पीड़ा हुई है, जो रक्त संचार हो रहा, रक्त जो निकल रहा है, बस इससे केवल ठाकुर जी इतना, बस इतना रक्त बचने देना भीतर कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपका दर्शन कर लूं, उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। और चलते जा रहे हैं। ऐसी लगन हमको कभी नहीं लग सकती बंधुओं, इस जन्म में तो नहीं लग सकती। हम लोग केवल बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुन सकते हैं, ऐसे प्रेमी हम जगन्नाथ जी के कभी नहीं बन सकते। अरे हमारा कोई छोटा सा काम बिगड़ जाए तो हम जगन्नाथपुरी ना जाएं? अरे महाप्रभु जी ने तो मेरा ये काम बिगड़वा दिया। या तो हाथ पांव कटवा देते हैं वैष्णव ठाकुर जी से मिलने के लिए। सदन कसाई जैसे ही श्री क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया, ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले मेरा एक भक्त आया है, वो बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग तुरंत पालकी लेकर के जाइए, उसको लेकर के आइए यहां पर। पुजारी सब पालकी लेकर के दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछने, अरे भैया महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हैं, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। तो सदन कसाई ने जैसे ये बात सुनी कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, महाप्रभु जी ने उसके लिए पालकी भेजी, तो सदन कसाई इतने खुश हो गए, बोले आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके एक प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे, कितना मेरा सौभाग्य होगा। और रही बात, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं तो रास्ता भर यही सोचता आ रहा था कि मैंने इतना पाप किया, इतना मांस बेचा है जानवरों का, महाप्रभु जी पता नहीं मुझसे नाराज होंगे, पर आज लगता है कोई परम वैष्णव भक्त आया तो महाप्रभु जी का मूड बढ़िया होगा, आज प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी बैठे होंगे, तब मैं दर्शन करूंगा तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे।
वहां तो भीड़ लग गई पालकी के पास में, बोले हम हैं परम भक्त, और वो सदन कसाई दूर ही खड़े हैं। बोले इनमें से कोई होगा जो पालकी में बैठेगा, आज पहले उसको प्रणाम करूंगा फिर महाप्रभु जी को करूंगा। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पंडा पुजारी पालकी लेके जान बचा के भागे वहां से, क्योंकि सबको लगता है कि हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। पालकी खाली लौट करके आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले तुम खाली आ गए, लेके नहीं आए उनको? बोले भगवान आपके एक दो भक्त तो है नहीं, वहां तो हजारों भक्त, एक पालकी उसमें कितनों को बैठा किया है, सब चढ़ने लगे। बोले हम हैं भक्त, हम हैं भक्त। आप कोई संकेत बताओ, आपके भक्त का कोई लक्षण। श्री जगन्नाथ प्रभु के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं है, जो आया है वही है मेरा भक्त, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के दोबारा गए, देखा तो जब श्री क्षेत्र आया ना, तो श्री क्षेत्र आते ही अब सदन कसाई चल करके नहीं जा रहे हैं, दंडवत करते हैं, लेट जाते हैं और फिर लेट करके उठते हैं, फिर आगे बढ़ के फिर लेटते हैं, फिर उठते हैं, दंडवती परिक्रमा की तरह भीतर जा रहे हैं। उसमें भी भुजा नहीं है उनके पास में। लेटते हैं तो उठते कैसे हैं, ये देखने पर ही लोगों का हृदय द्रवित हो जाता है, और किसी से सहायता नहीं लेते। वो तो दूर चल रहे हैं ना, उस मार्ग पर ही नहीं चल रहे जहां सब चल रहे हैं। बोले कि मैं चलूंगा तो अपवित्र हो जाएगा मार्ग। एक सर्प के भांति जैसे रिगड़ के सर्प चलता है, ऐसे सदन कसाई आगे बढ़ रहे हैं, और प्रसन्न मुद्रा में मैं महाप्रभु जी से आज मिलूंगा। पुजारियों ने जाकर के जब उनकी स्थिति को देखा, कोई अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। बार बार महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, कितने दयालु हैं नाथ, कितने कृपालु हैं आप। सदन कसाई को जाकर के पुजारियों ने उठाया, बोले चलो महाप्रभु जी ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी। सदन कसाई बोले आपको कोई गलत सूचना मिल गई, मैं नहीं हूं वो भक्त जो इसमें। बोले नहीं तुम ही हो, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा है। सदन कसाई बोले अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे, आप सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं आपके संग चल दूंगा, लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। चलने लगे, बस इसी बात से प्रसन्न है कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे और दंडवत करते ही जैसे ही श्री पतित पावन भगवान, सिंह द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान है, बाहर ही उनका दर्शन हो जाता है। उनको देखा, देखते ही बोले ये पतित पावन भगवान है, श्री जगन्नाथ जी के ही समरूप हैं, पहले इनका दर्शन करते हैं फिर जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। जैसे ही दंडवत किया, अभी तक तो उनको ग्लानि नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं है, पर अब दंडवत करते समय उनको तनिक एक ग्लानि से हुई, काश मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे कर लेता। और इस भाव से जैसे जो शेष भुजा थे थोड़े से उनको आगे करके रुदन करने लगे सदन कसाई, इतने में ही उनके भुजा निकल करके आ गई और ठाकुर जी ने भुजा प्रदान करके उनके दंडवत को स्वीकार किया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे महाबाहो, ऐसे हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ, वो ये विचार नहीं करते हैं कि आप कौन हो क्या हो। कि आज मुझे एक व्यक्ति ने एक प्रश्न लिख करके भेजा है, बोले महाराज जी कल आप कथा में कह रहे थे कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध ना कर ले उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। आपने ये नहीं सुना था कि मैंने माताओं का नाम भी लिया था? अच्छा, दूसरी बात, आप ब्राह्मणों के पक्ष की बात होने पर इसको जातिवाद के रूप में क्यों ले लेते हैं? अभी सदन कसाई की कथा सुनी, वो एक महाकसाई जानवरों को मारे, उस पर महाप्रभु जी कृपा नहीं कर रहे हैं। आपने कर्माबाई की कथा नहीं सुनी, जो बिना नवे धुबे ठाकुर जी का भोग लगा देती है और श्री जगन्नाथ प्रभु दौड़े दौड़े जाते हैं उसकी प्रसादी पाने। आपने सबरी की कथा नहीं सुनी, जो झूठा भोग लगा देती है ठाकुर जी को। आपने रैदास की कथा नहीं सुनी। अगर जातिवाद की बात करो तो ये एक भी श्रेष्ठ जाति का नहीं है जिस पर ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं।
और रही बात, आप यदि ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को ठाकुर जी क्यों छोड़ने को कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस में भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। चोरी चकारी करने वाले के लिए कह दिया जाता है सिपाहियों को भेज दो, पकड़ लाएगा। और कोई बहुत बड़ा डकैत होता है ना, उसके लिए आईएएस ऑफिसर कहता है मैं ही जाऊंगा उसको पकड़ने। तो कोई भी वर्णाश्रमी व्यक्ति अपराध करे उसको दंड पृथ्वी पर ही मिल जाता है, पर ब्राह्मण जब अपराध करता है ठाकुर जी कहते हैं इसको तो मैं देखूंगा, ऊपर आने दो इसको दंड तो मैं दूंगा। ब्राह्मण जब अपने चरित्र से विहीन कृत्य करता है, ठाकुर जी कहते हैं तुम मानव इसका स्पर्श मत करो, इसको तो मैं देखूंगा, इसकी तो शिक्षा मैं लूंगा। और अकेले ठाकुर जी नहीं, 33 कोटि देवता खड़े हो जाते हैं सामने जब ब्राह्मण अपराध करके जाता है। पृथ्वी पर उसको दंड देने का अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं कि इसको तो मेरे हवाले छोड़ो, उसको तो हम देखेंगे क्या करना है इसका। और वो ठाकुर जी ऐसा दंड देते हैं, ठाकुर जी से बड़ा दंड कौन देगा। श्रीमद् भागवत में भगवान का दंड पाणी रूप का वर्णन किया गया। इतना खतरनाक रूप है कि उसको कभी सुन मत लेना, नहीं तो ये जितने कोमल, जितने दयालु, जितने कृपालु, जितने नटखट दिखते हैं उतने ही वहां पर क्रूर तो नहीं कहूंगा लेकिन खतरनाक है महाराज। वो दंड पाणी बनकर के ब्राह्मण को दंड देते हैं, फिर भगवान बिल्कुल रहम नहीं करते उसके ऊपर। तो ये आप इस चीज को बार बार ऐसा मत ले लिया कीजिए कि जातिवाद का रूप है, नहीं। हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं हो। ठाकुर जी का जो होता है वो ठाकुर जी का है, उसमें जाति भेद नहीं होता। और ब्राह्मणों के लिए कहीं पर यदि श्रेष्ठता बताई भी है, भगवान क्या कहते हैं, ब्राह्मण मेरा मुख है, ब्राह्मणोश्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृतः। मेरी भुजा कौन है, बोले ये क्षत्रिय हैं। मेरा उदर कौन है, ये वैश्य हैं। और मेरे चरण शूद्र हैं। आप लोग सुबह स्नान करते हो, अपने सब अंग को समान साफ करते हो, समान साबुन लगाते हो। माता जी ने एक शांति, सब लोग समान भाव से स्नान करते हो। अपने अंग में आप ऐसा भेद मानते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो हाथों को ही साबुन लगाऊंगा, पैर तो गंदे हैं इनको नहीं लगाऊंगा मैं, ऐसा थोड़ी करते हैं। सब समान है आपके लिए, ठाकुर जी के लिए भी सब समान है। बल्कि उल्टा है, ब्राह्मण 10,000 माला करेगा तो 10,000 माला करने पर जो उसको पुण्य मिलेगा वो क्षत्रिय को 1000 माला करने पर मिल जाएगा। और क्षत्रिय को 1000 माला करने पर जो मिलेगा वो वैश्य को 100 माला करने पर मिल जाएगा। और वैश्य को जो 100 माला करने पर मिलता है वो शूद्र को केवल एक बार नाम बोलने मात्र से मिल जाता है। ज्यादा आपको ही लाभ मिल रहा है, फिर क्यों आप बार बार इस चीज को लेते हैं? तो भैया ये जातिवाद मत लाइए। रही बात इस बात की कि ब्राह्मणों को दंड देने को मना क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी, भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू छोड़, इसको तो हम देखेंगे। ठाकुर जी दंड देते हैं ब्राह्मणों को। तो भगवान बड़े कृपालु भक्त वत्सल हैं, ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। संबंध वही जो हरि से मिलावे, और जो हरि विमुख करे वो संबंध अच्छा नहीं। और क्या करें अगर ऐसे संबंध बन गए हो तो? हम लोगों के यहां 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि किसी का तन से त्याग कर देना, पर कई बार आप तन से किसी को त्यागते नहीं, मन से त्याग देते हो। तन से फिर भी निभाते हो, बस वही करो, निभाओ, मन से त्याग कर दो। कि मैं जान गई हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले बताइयो भुआ हम कौन हैं। तब कुंती स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहती है कि नाथ, कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः। आप कौन हो? कृष्णाय वासुदेवाय, आप वसुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव हैं। देवकी के नंदन हो, देवकी के लाला हो, पर नंद गोप कुमाराय, नंद बाबा के और वहां के गोप ग्वालों के आप कुमार हो, और मेरे आप गोविंद हो। गोविंदाय नमो नमः। यहां पर एक भेद है कि कुंती ने गोविंद क्यों कहा ठाकुर जी को। ये गोविंद जो भगवान का नाम है ना, ये गायों ने रखा है, गैया ने नामकरण किया भगवान का गोविंद। गो माने गाय, विंद माने रक्षक, जो गायों का रक्षक वो गोविंद। तो ये शब्द गैया कहे तो समझ आए गोविंदाय नमो नमः। कुंती क्यों कह रही है? मानो कुंती भगवान से कह रही है कि नाथ, ये सब वैष्णव जो हैं, हम सब आपकी गैया हैं और आप हमारे ग्वारिया हो। पर ग्वारिया का स्वभाव होता है, वो सबसे ज्यादा प्रेम वृद्ध गैया से करता है। जो गैया बेचारी ना दूध देती है, ना ज्यादा चारा खाती है, बस खड़ी रहती है, चुपचाप एक कोने में बंधी रहती है। ग्वारिया पूरे दिन सबकी सेवा करता है, पर रात्रि में जाकर के उसी के पास बैठता है जो सबसे वृद्ध होती है। उसी की बेचारी कमर खुजाता रहेगा, उसी के गले पे ऐसे हाथ फेरता रहेगा, उसी को गले लगा लेगा। क्यों? वृद्ध वयोवृद्ध बेचारी, अब कुछ करती धरती तो है नहीं। तो मानो कुंती भगवान से कह रही हो कि ये पांडव सब आपकी गौशाला की गैया हैं, कोई बछड़ा है, कोई बछिया है, कोई युवा गैया है, पर आपकी इन पांडव रूपी गौशाला की सबसे वृद्ध गैया तो मैं ही हूं। तो मानो कुंती इस बात को प्रमाणित कर रही है कि आप सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो। भगवान बोले आपको कैसे पता कि हम सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं? तब कुंती कहती है कि यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्गणात्। एक बात कहें, बहुत साल बाद याद आई है ये बात, ध्यानपूर्वक सुनना। भागवत में बहुत सारी स्तुतियां हैं, पर सबसे श्रेष्ठ स्तुति अगर आप मुझसे कहो कौन सी है, तो कुंती स्तुति है। कुंती स्तुति में क्या श्रेष्ठ है? कुंती जी ने अनेक श्लोक गाए हैं, पर कुंती जी के साथ देखो, ऐसा नहीं कि कोई श्रेष्ठ श्लोक नहीं है, सब अच्छे हैं, पर कुंती जी की पूरी स्तुति में केवल एक बात है और एक शब्द की बात है जो सबसे अच्छी है। ऐसी बात पूरी भागवत में किसी ने नहीं कही है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ऐसा क्या कहा है कुंती ने जिसकी वजह से कुंती की स्तुति श्रीमद् भागवत की सबसे प्रथम स्तुति है? श्रीमद् भागवत 12 स्कंद युक्त पुराण संहिता, पुराणों का राजा श्रीमद् भागवत, ऐसी श्रीमद् भागवत की प्रथम स्तुति कुंती स्तुति, और उस कुंती स्तुति में एक ही शब्द ऐसा है जिस शब्द ने पूरी स्तुति की महिमा बढ़ा दी। ऐसी कौन सी बात है कुंती की स्तुति की? तो वो शब्द है त्वयैव नाथेन। पहले तो अर्थ सुनो, क्या कह रही है कुंती? कुंती कह रही है, हे कन्हैया, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। अच्छा, एक बात होती है कि प्रेमी व्यक्ति जो होता है वो अपने प्रेमी से पूछता ही रहता है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमको प्रिय लगता हूं। हम ठाकुर जी से पूछते रहते हैं, पर यहां कुंती पूछ नहीं रही है ठाकुर जी को, सीधे बता रही है कि सबसे ज्यादा मैं ही आपको प्रिय हूं। भगवान बोले ये तो पहली बार सुना है, प्रेमी अपने आप ही बोल रहा है कि मैं तुमको बहुत अच्छा लगता हूं। कैसे अच्छा लगते हो तुम मुझे बताओ? तब कुंती कहती है कि आपकी मां के, देवकी मैया के 6 बालकों की हत्या करी कंस ने, पर आपने उन बालकों की रक्षा नहीं की, और मेरे 5 पुत्रों की आप ऐसे रक्षा करते हो जैसे कि इनको एक बाल बांका ना हो जाए, इनका एक रोआ ना टूट जाए, इनका एक केशों के एक बाल भी ना उखड़ जाए।
आप ऐसे इनके सामने चौड़े होकर के खड़े रहते हैं, तो मुझे तो इस बात से लगता है कि आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो। कितना अच्छा बहाना ढूंढ करके अपने प्रेम को प्रस्तावित कर रही हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, वाह कुंती बुआ, तुमने ये न केन प्रकारेण ये बता ही दिया कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं। बोला हाँ, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करो, मुझसे ज्यादा किसी से नहीं करते आप। लेकिन कुंती ने जो अगली बात कही है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, ये सबसे श्रेष्ठ बात है भागवत में। त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कुंती कहती है, दुनिया के लोग तो कहते हैं ठाकुर जी आप हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, पर कुंती अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, समस्त पांडवों के सामने और समस्त हस्तिनापुर वासियों के सामने कह रही है त्वयैव नाथेन, मतलब केवल आप मेरे हो, बाकी मेरा कोई भी नहीं है इस संसार में, केवल आप मेरे हो। ये बात सुनने में बहुत सरल लगी होगी, पर ये सरल है नहीं। कुंती इस बात को डंके की चोट पर कह रही है कि केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। अपने बच्चों के सामने कह रही है, अपने परिवारी जनों के सामने कह रही है, अपने श्रेष्ठ जनों के सामने कह रही है। हम नहीं कह सकते, हमको 2 मिनट में सबके एहसान याद आ जाते हैं। अरे हमने कहीं ऐसा बोल दिया, क्या सोचेगा, हमने ऐसा बोल दिया, माँ बेचारी क्या कि हाँ हमने तेरे को खा पिला के बड़ा किया, तू ऐसा कह रहा है। पत्नी क्या कहेगी, मैं ब्याह करके इसलिए आई हूँ, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। बच्चे कहेंगे हम, अच्छा तो हमको तो आपने ऐसी जन्म दिया है, हम तो है ही नहीं आपके। पर कुंती को किसी की लज्जा नहीं, वो सबके सामने कहती है अपना कहने योग्य संसार में यदि कोई है तो केवल आप हो ठाकुर जी, और कोई अपना नहीं है यहां पर। त्वयैव नाथेन। और एक बात कहें, ठाकुर जी के सामने सब बोल देते हैं इस बात को, कहना है तो हर संबंध में इस बात को कह के दिखाओ, मेरे तो केवल ठाकुर जी। या फिर मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, दूसरों न कोई। ये मेरे तो गिरधर गोपाल तो हम भी बोलते हैं, पर दूसरों ना कोई ये हमसे नहीं बोला जाता। हमारी तो सब हैं, छेना पोड़ा भी हमारा है, खाजा भी हमारा है, बर्गर भी हमारा है, पिज्जा भी हमारा है, ये गाड़ी भी मेरी है, घर भी मेरा है। अच्छा किसी से पूछो गाड़ी किसकी है, ठाकुर जी की है। छोड़ जाओ बेटा जगन्नाथपुरी खड़ी कर आओ उसको, ठाकुर जी की है। अरे भैया ऐसे क्यों कह रहे हो, हम लोग कितने नाटकबाज है, वास्तव में हमसे बड़ा नाटकबाज नहीं संसार में कोई। कैसी कैसी बात करते हैं लोग। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, लोगों से पूछो कोई श्रेष्ठ काम वो कर दे, उससे पूछो अरे भैया तुम, अरे सब जगन्नाथ जी की कृपा, उन्होंने ही करवाया, मेरी कहां सामर्थ्य, तो जाओ नाम कर आओ उन्हीं के। वो नहीं कर पाऊंगा मैं, नाम तो मेरी ही रहेगी। ठाकुर जी भी इसलिए हमेशा सारे मंदिरों में ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में ही खड़े हैं। वो हमको देख के हंसते हैं, आ गया नाटकबाज। अभी आके रोएगा, अभी आके बोलेगा सब आपका नाथ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा लाभ खींच लूं सब में, अभी कुछ नहीं। बहुत कृपालु है ठाकुर जी, वो जानते हैं हमको। पर कुंती बनावटी नहीं है, कुंती वास्तव में कह रही है सब आपका है नाथ, और केवल आप मेरे हो, दूसरा संसार में मेरा कोई नहीं। कुंती की स्तुति अद्भुत है। अगर केवल 3-4 दिन का प्रसंग हो ना, केवल कुंती स्तुति कही जाए, इतनी सुंदर है कुंती की स्तुति। कुंती की बात सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान की प्रसन्नता देख करके कुंती कहती आप प्रसन्न लग रहे हो भगवान। भगवान बोले हाँ बुआ बहुत प्रसन्न हूं।
कुछ मांग लूं आपसे, प्रसन्न हो। प्रसन्नता में अगर कुछ भी मांगो तो दे देता है व्यक्ति। बुआ बोले मांग ना, ठाकुर जी बोले मांग, जल्दी मांग, क्या चाहिए। सब लोग आगे आओ, आप दो पीछे से कह दो कि महाराज जी आप इशारा कर दो, हम बुला लेंगे, आ जाओ आ जाओ, सब आगे आओ और आगे आ जाओ। सब लोग खिसक आओ। आप बड़े प्रसन्न हैं आज, आपसे कुछ मांग लूं। भगवान बोले मांगो ना बुआ, तुरंत मांगो, क्या चाहिए तुमको। बोले पहले तो वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले इसमें वचन की क्या आवश्यकता है, जब मैं प्रसन्न हूं तो जो मांगूंगी सो दूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान ने वचन दिया, जो मांगोगी सो दूंगा बुआ, अब मांगो, क्या चाहिए। याद रहे, मुकर मत जाना, मैंने जो मांगना है वो देना पड़ेगा आपको। ब्रह्मा जी कांपने लगे आकाश में, बोले मेरी पदवी मांगेगी कुंती बुआ। शंकर जी बोले हमारा तो आज छुट्टी होने वाली है, अब शिवलोक इनका हो जाएगा। यमराज जी बोले यमलोक की स्वामिनी बनेंगी अब कुंती जी। इंद्र देवता बोले मेरा तो सिंहासन वैसे ढीला है, कोई जरा सा यज्ञ करे तो ये हिलने पे लग जाता है कि बस अब तुम्हारी पदवी गई। सब कांपने लगे, क्योंकि ठाकुर जी ने वचन और दे दिया है कि जो मांगोगी सो दूंगा। कुंती ने अपनी झोली फैलाई और फैला करके भगवान से कह रही है, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। कुंती ने जैसे ही मांगा, त्रिलोकीनाथ स्तब्ध हो गए। ये कैसे दे सकता हूं मैं। कुंती कहती है संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो नाथ। मैं बहुत दुखी हो जाऊं, मैं इतनी कष्ट में आ जाऊं कि मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी सुख ना रहे, मैं बस कष्ट में व्याकुल में पड़ी रहूं। ठाकुर जी बोले बुआ क्या मांग रही हो आप, कोई कष्ट कैसे मांग सकता है, और वो भी वह व्यक्ति जिसने जीवन में कभी सुख नहीं देखा। महाभारत में 3 क ऐसे हैं, क शब्द से नाम शुरू होता है उनका। 3 क शब्द से प्रारंभ होने वाले व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जीवन में बिल्कुल सुख नहीं है। यदि अपना दुख कभी बहुत ज्यादा लग रहा हो तो इन 3 क को उठा करके देख लीजिएगा। पहली कुंती, दूसरा कर्ण और तीसरा श्री कृष्ण। अगर आपको अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हैं तो कभी ठाकुर जी का जीवन चरित्र भी पढ़िए। जन्म कहां हुआ, जहां बंधी बांधे जाते हैं, जेल। जन्म लेते ही माता पिता को त्याग दिया, और जिन माता पिता से संबंध बनाया, जिन ब्रजवासियों से प्रेम किया, 11 वर्ष में उनको छोड़ दिया। और उनके बाद वास्तविक परिवार के पास गए जिसको वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे, और जैसे तैसे उस परिवार के प्रति भी प्रेम प्रकट हुआ, मथुरा पर चढ़ाई हो गई। और इतने बीच में भी मथुरा कंस वध के बाद और मथुरा में चैन से रहने तक के बीच में भी भगवान सांदीपनि गुरुकुल पढ़ने गए थे। बेचारे आकर के मथुरा में बैठे ही थे, सांस ले रहे थे कि अब थोड़ा आराम करेंगे, तो पता चला कि जरासंध ने युद्ध कर दिया, छेड़ दिया। 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया, जिसको भगवान मार ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं भाई ब्राह्मण गौ संत सेवा, इनकी तो ये तो मेरी सेवा के अधिकार, इनको कैसे मारूं मैं। वहां जरासंध से युद्ध करने के लिए ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं, अब क्या करूं। तभी पता चला मथुरा पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी, 2 राक्षसों ने एक साथ चढ़ाई कर दी। तब भगवान रण छोड़ करके भागे। पूरी दुनिया ने उस समय पर ठाकुर जी नाम किया, रण छोड़ कहकर के पुकारा। बीच समुद्र में जाकर के रहने लगे, भाग दौड़ करते हुए, और सांस भी नहीं ले पा रहे। 16,108 ब्याह किए,
लोगों के तानों के बीच में रहते। महाभारत युद्ध छिड़ गया, महाभारत युद्ध के लिए लड़ने के लिए यहां पांडवों की सहायता के लिए आए, और उसमें भी बर्बरीक जी ने जब ये बात कह दी कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा तो श्री कृष्ण हैं, तो जिन पांडवों के लिए भगवान एक पैर से खड़े रहे वही पांडव हंसने लगे। वो बर्बरीक जी से कहते हैं, आप किसको योद्धा बता रहे हो जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में? ठाकुर जी की सत्ता पर कितना संशय किया गया हमेशा। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो, यह बात सुनते ही शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दिया भरी सभा में। और वो छोटी मोटी सभा नहीं थी, तीनों लोक के महास्वामी बैठे हैं, तीनों लोक के देवी देवता बैठे हैं, उनके बीच में गाली देना शुरू किया। हमको कोई 4 लोगों के बीच में गलत कहते हम सह पाते हैं? ठाकुर जी सहते रहे। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, सब हो गया, वापस लौट करके गए। भगवान के ऊपर एक सामान्य सी मणि चुराने का आरोप भी लगा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और वो आरोप फिर द्वारिका के लोगों से छूट गया। भगवान की स्वयं की पत्नी सत्यभामा को संशय हो गया कि हां, मुझे भी लगता है कि द्वारिकाधीश ने ही छुपाई है। समंतकोपाख्यान पूर्ण हुआ ही था, कुछ दिन की बात थी, यदुवंशियों में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ झगड़ के सब मर गए, अपने वंश को ही नहीं बचा पाए। एक वृक्ष के नीचे बेचारे केवल बैठे थे, अपनी पूरी लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक बेलिया ने उनके पैर में भी बाण मार दिया। ऐसा जीवन जी पाएंगे हम? लेकिन श्री कृष्ण कभी अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए, प्रसन्न ही रहे, प्रसन्न भाव में ही रहे। ऐसी दूसरी का है महाभारत में कुंती। कुंती के जीवन में भी बहुत कष्ट है, राशि एक ही है ना, कष्ट और कृष्ण, कष्ट और कुंती, कष्ट और कर्ण। कर्ण का भी वही हाल है। तो कभी अपने दुख बहुत ज्यादा लगते हो, कुंती का चरित्र देखिएगा, कभी अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हो। आपको पता है भगवान कृष्ण को इतना सुन लिया हमने, इसलिए हमको लगता है कि सामान्य है, पर कभी प्रैक्टिकली सोच करके देखो, आप सह पाओगे उस चीज को जो भगवान श्री कृष्ण ने सही है। और तीसरा है कर्ण। कर्ण ने भी बहुत कष्ट सहा अपने जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में 5 अग्नि आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु पर्यंत 5 अग्नियां उसके जीवन में आती हैं। पंच अग्नि, पंच अग्नि मतलब 5 बार ऐसा समय आएगा वो व्यक्ति टूटने से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा। और उन पंच अग्नियों में कोई जल उसको शीतलता नहीं दे सकता, केवल और केवल कृष्ण नाम के अलावा। केवल कृष्ण नाम रूपी फव्वारा चल रहा होगा तो ही वो पंच अग्नियों में शांत हो पाएगा। ऐसी स्थिति जीवन में आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, चाहे वो तन की आवे, चाहे मन की आवे, चाहे धन की आवे, किसी भी रूप में 5 बार जरूर आएगा उसके जीवन में ऐसा समय कि वो विचलित हो जाएगा। कई लोगों का तो जन्म लेते ही आ जाता है। कुंती ने जब आज पुनः फैला करके भगवान से कहा कि मुझे कष्ट दे दो, भगवान बोले बुआ तुझे कष्ट भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भर रहा, तूने आज तक सुख देखा कब है मुझे ये तो बता, और तू आज फिर से कष्ट मांग रही है मुझसे। कुंती भगवान से कहती है, अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, आपको ये बात लगती है कि आज तक मेरे जीवन में कष्ट था? बोले हाँ। और अब क्या लगता है आपको? भगवान बोले अब तो सुख का समय आया है, महाभारत युद्ध तुम्हारे पुत्र जीत गए, देखो युधिष्ठिर के सिर पर स्वर्ण मुकुट विराजमान हो गया, इतने सुख का समय आया, बुआ अब तो दुख मत मांग। बुआ कहती है इसका मतलब कल तक मैं दुखी थी, आप ये बात मानते हो? भगवान बोले हाँ, कल तक आप दुखी थी और आज मेरे जीवन में सुख आ गया है? बोले हाँ। कन्हैया कल तक मेरे जीवन में दुख था, कष्ट था, तो आप यहीं खड़े थे,
पर आज युधिष्ठिर को जैसे ही मुकुट पहनाया है, महाभारत युद्ध हम जीत गए, तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए वो सुख जिसमें श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाएं। मुझे वो कष्ट, मुझे वो पीड़ा, मुझे वो दुख बहुत प्रिय लगेगा जिसमें श्री कृष्ण मेरे पास खड़े रहे, जिसमें मेरी कृष्ण की स्मृति बनी रहे। वो कष्ट मुझे चाहिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। वास्तव में कुंती ने कोई सांसारिक कष्ट नहीं मांगा है। कुंती ने केवल इतना कहा है कि अपने भक्त को आर्त में देखते हो नाथ, तो आप कृपा करने का मन बनाते हो, तो इसलिए मुझे वो आर्त बार बार चाहिए जिससे आपकी कृपा करने की स्थिति बनी रहे। जब आप देख लेते हैं कि अब इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं, तो आप भी आराम में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दृष्टि हटा लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझसे दृष्टि हटाओ, आपकी दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे, ऐसी कृपा मुझ पर बनी रहे, उसके लिए कष्ट मेरे जीवन में बना रहे नाथ। कुंती की बात सुनकर के बंधुओं, वैष्णव के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। ठाकुर जी की याद बने रहना ये वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति है, और ठाकुर जी को एक क्षण के लिए भी भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है वैष्णव की। कुंती ने आज भगवान से वही विपत्ति मांग ली। ठाकुर जी ने कुंती को अपने हृदय से लगाया, और कुंती के प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी बोले, बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, जब अपनी लीला पूर्ण करके जाऊंगा ना, केवल तुमको साथ लेके जाऊंगा। और वही हुआ। जब अर्जुन ने लौट करके आकर के पांडवों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए शब्द सुनते ही बाकी सब तो शोक में आए, पर कुंती के तो प्राणी निकल गए उसी समय। जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण अब नहीं है, श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, तो कुंती भी भगवान के साथ ही गई।